हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ का अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुते, यानी कि बोलकर देखना है। हम इसके साथ साथ इनके अर्थ को भी समझेंगे। पहला है छात्र है यानी कि विद्यार्थी, गज है हाथी, घट है घड़ा, शिक्षक है शिक्षक या अध्यापक, मकर है मगरमच्छ, दीपक है दीपक, मयूर है मोर, बिडाल है बिल्ला, अश्व है घोड़ा, शुक है तोता, मूषक है चूहा, चंद्र है चांद, बालक है बालक, चालक है चालक या ड्राइवर, गायक है गायक। नेक्स्ट है हमारा चित्राणी दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, के चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। तो हम चित्र देखेंगे। ये है किसान यानी कि कृषक है, बैल वृषभ है, भालू भल्लुक है, मेंढक मंडूक है, कबूतर कपोत है, पलंग पर्यंक है। यहाँ पे जो नीचे वाला क है वो बोला जाएगा और इसकी सिर्फ आवाज आएगी। पर्यंक है क्या है? ये अंग है, अंग की साउंड आएगी, पर्यंक है। नेक्स्ट टेलीफोन दूरभाष है, कौवा काक है, दर्जी सोचिक है। अब नेक्स्ट है वर्ण संयोजनेन पदम लिखते हैं, कि वर्णों को संयोजन करना है, यानी कि इन सब वर्णों को इकट्ठा करके लिखना है। जैसे च और ए को मिला के क्या बनेगा? पूरा च। श और ए को मिला के पूरा श, और क के बाद विसर्ग है तो हम ए और विसर्ग लगा देंगे। अब यहाँ पे जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे उनके नीचे हलंत होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं। उनके नीचे विसर्ग लास्ट में है, वो यूं का यूं लिख देंगे, लेकिन स्वरों के नीचे हलंत नहीं आएंगे। ये आपको वर्ण विच्छेदन में ध्यान रखना है। अब हम संयोजन में दोनों तरह से लेके चलेंगे। कि चस्क है, हमने इसको इकट्ठा किया, अब इसके अगर टुकड़े करने हैं, चस्कह दे दिया, तो हम उसी अनुसार करेंगे, तब व्यंजन वर्णों में हलंत लगा देंगे। स औ, औ की मात्रा सौ, च ई छोटी ई की मात्रा क ए, क पूरा हो जाएगा लगते ही, और विसर्ग साथ में यूं के यूं आ जाएंगे। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मात्राओं से संबंधित स्वरों की मात्राओं का ज्ञान वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो वीडियो देख के, ताकि आपको वर्ण संयोजन और विच्छेदन ये दोनों अच्छे से आ जाए। अगर आपको मात्रा का ज्ञान नहीं है स्वरों की, तब आपको यहाँ परेशानी होगी। श के साथ ऊ की मात्रा क्या बनेगा? शु। न के साथ ए, तो न पूरा हो जाएगा। जैसे ही व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा तो व्यंजन जो है वो पूरा हो जाता है, उसका हलंत हट जाता है। कै के साथ औ की मात्रा कौ, शुन कौ। ध के साथ आ, धा। व के साथ ए, व। त के साथ ए, त का हलंत हट जाएगा और विसर्ग यूं के यूं पीछे लग जाएंगे। धावतः। व के साथ री की मात्रा लगेगी। ये देखो, ये री की मात्रा है। व्री द आधा है, ये भी आधा है, लेकिन इसके साथ आ लगा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पैर वाला पीछे जाता है। ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। वृद्धा यानी कि पाँव वाला कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो वृद्धा। ग के साथ आ, गा। य के साथ ए, य। न के साथ कोई ए नहीं है तो न आधा लिखेंगे। त के साथ ई की मात्रा है, छोटी ई की, तो आगे लगेगी गायंती। अब पदानाम वर्ण विच्छेदम, यानी कि यहाँ हमने क्या किया था कि विच्छेद था, उनको इकट्ठा किया था। अब हमें इकट्ठे शब्द या पद मिलेंगे, उन्हें हमें अलग अलग करना है।
जैसे इन्होंने दिया है लघु, लघु का क्या करेंगे हम, ल और घु, ल अलग कर दिया, ल के साथ क्या है ए और घ के साथ उ, विसर्ग है वो यूं के यूं लास्ट में लग जाएंगे। सिव्यति, स के साथ ई की मात्रा है। अब तभी आपको स्वरों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हमें स्वर जो है अलग करके लिखने होंगे। स के साथ ई, व के साथ कुछ नहीं, क्योंकि वह आधा है तो वो यूं का यूं लिख के हलंत लगा देंगे। फिर य के साथ ए है, त के साथ ई है छोटी, तो ये लिख दी हमने, तो बन गया सिव्यति। वर्णा, व और ए, फिर ये र ऊपर है आगे आ जाएगा, तो ये र कैसा होगा आगे, आधा होगा, तो र के साथ ए नहीं लगेगा, आधा र ही लिखा जाएगा। अणा, अणय के साथ आ और विसर्ग पीछे यूं के यूं लग जाएंगे। कुकुरऊ, क के साथ एक एक वर्ण को लेना है, क के साथ उ, ठीक है। फिर आधा क है तो ए नहीं आएगा, इसके साथ कोई भी स्वर नहीं आएगा। फिर क के साथ उ, फिर र के साथ औ की मात्रा है, कुकुरऊ मयूराहा, मैं के साथ ए, य के साथ उ और र के साथ आ। विसर्ग बालक है, ब के साथ आ बा, ल के साथ ए ल और क के साथ भी ए है, तो हम उसको लिख देंगे, विसर्ग हम पीछे लगा देंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी जो व्यंजन आएंगे उनके साथ आपको हलंत लगाना है। हलंत क्या होता है, जो नीचे हम लाइन लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वर्ण जो है वो आधा है। आपको ध्यान रखना है कि आप स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगाओगे, क्योंकि स्वरों की मात्राएं होती है और स्वर अपने आप में पूरे भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ वर्ण संयोजन हो या विच्छेदन हो, कौन से में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सिर्फ व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है। जब इकट्ठे लिखेंगे, अगर मात्रा है तो हलंत हट जाएगा, मात्रा नहीं है तो वो वर्ण या तो किसी ऊपर की, जैसे ये र है, इसके रूप में चला जाएगा, या फिर आधा लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। चस्क है, चस्कऊ, चस्कहा। अब यहाँ देखो, चस्क है, विसर्ग है, तो ये पूरी लाइन उदाहरण के अनुसार चलेगी। तो इसमें कॉमन क्या है तीनों में, चस्क, चषक और चषक। ऐसे ही हम इन तीनों के जो कॉमन है, बलिवर्धव में बलिवर्ध, बलिवर्ध, उसके बाद यहाँ विसर्ग लग जाएंगे, यहाँ औ की मात्रा लगेगी और इसमें विसर्ग लगेंगे आ के डंडे के साथ। देखिए, चस्क है, बलिवर्ध है, शुनक है, मृग है, सोचिक है, मयूर है, ये औ की मात्रा है। चस्कऊ, बलिवर्धऊ, शुनकऊ, मृगऊ, सोचिकऊ, मयूरऊ, चस्कहा। आ की मात्रा है, विसर्ग है मूल शब्द के साथ, चषक के साथ। तो ये क्या था, बलिवर्ध था, तो बलिवर्धा, विसर्ग, शुनकहा, मृगहा, सोचिकहा, मयूरहा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, कि चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं, यानी कि इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है, हाथी गज है, कौवा काक है, चंद्रमा यानी कि चांद चंद्र है, ताला ताल है, भालू भल्लू का है, और ये क्या है, बिल्ला मार्जारा है। नेक्स्ट है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, कि चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। बालक है किम करोति, कि बालक क्या कर रहा है, बालक है पठती, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े, अश्वौ मतलब दो घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः है, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुरहा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुकुरहा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये एक वचन का है, ये द्विवचन और ये बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में कौन से, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में हमारा द्विवचन भी होता है। छात्रौ किम कुरुतः है,
छात्रौ तिष्ठतः। छात्र क्या कर रहे हैं? दो छात्र खड़े हैं या ठहरे हुए हैं एक जगह। कृषकः किम करोति। किसान क्या कर रहा है? कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान जो है वो खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः। दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलता है, हाथी चल रहे हैं। आगे है हमारा कि पदानी संयोज्य है वाक्यानि रचयत, कि पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। गजः सिंहौ गायकः बालकौ मयूरः। फिर हम इधर वाले देखेंगे। नृत्यन्ति गायति पठतः चलन्ति गर्जतः। तो पहले आप यहाँ ऐसे कैसे करोगे कि जो आपको पता है, इजी लगता है, पहले उसको मिलान करो, जो बचेगा उसको बाद में। जैसे आपको पता है सिंहौ गरजता है, शेर गरजता है। मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचता है। गायक है गायती गायक गाता है। ऐसे ही कौन से रह गए हमारे? गजाहा और बालकौ। तो क्या आ गया? चलंती और पठत। अब गज हाथी पढ़ तो सकते नहीं, तो क्या आएगा? गजाहा चलंती बालकौ पठत है। ठीक है, गजाहा चलंती, सिंहौ गर्जता है, गायक है गायती, बालकौ पठत है, मयूरहा नृत्यन्ति। अब है मंजूषातः पदम चित्वारिक स्थानानि पूर्यते। ये हमारी मंजूषा है, इसमें से हमें पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। मयूरहा नृत्यन्ति कि नाचता है मोर। गजौ चलता है, गजौ मतलब हाथी चलता है। वृक्षः फलन्ति वृक्ष फल देते हैं। सिंहो गरजता है, शेर गरजता है। वानरः खादति बंदर खाता है। अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा सह तौ ते इत्येतेभ्यो उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि ये 3 सर्वनाम शब्द हैं, सह तौ ते। इनका हमें यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द चुनकर यहाँ लिखना है। तो यहाँ ये एकवचन, द्विवचन और ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। अश्वः धावती घोड़ा दौड़ता है, तो अश्वः की जगह हम सर्वनाम शब्द क्या लिख देंगे? सह। सह धावती वह दौड़ता है। गजाः चलन्ति हाथी चलते हैं, बहुवचन हो गया। ते चलन्ति। छात्रौ पठतः 2 छात्र पढ़ते हैं। तौ पठत वे 2 पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति बंदर क्या करते हैं? क्रीडन्ति खेलते हैं। ते क्रीडन्ति। गायकः गायति गायक गाता है। सह गायति ये एक वचन है, तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, तो ते नृत्यन्ति वे नाचते हैं।